ये गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं नेदर में ट्रैप हो चुका हूं और अब मुझे कैसे भी कर नेदर से बाहर निकलना है। तो इस वीडियो में हमारा मिशन होने वाला है कि हमें कैसे भी कर ओवरवर्ल्ड में जाना है और वहाँ पर एक ओक लॉग तोड़कर एक प्लैंक्स बनाने हैं। आप देख सकते हैं मेरी इन्वेंट्री में ऑलरेडी एक स्टोन की पिकेक्स और 16 ब्रेड है और ये दोनों ही चीज़ें मुझे मॉड ने दी हैं। ये मैंने अपने आप से नहीं बनाई है और ना ही मैंने इन्हें क्रिएटिव से लिया है। तो अब मैं जल्दी से ऊपर चलता हूँ क्योंकि इधर रहकर मैं ओवरवर्ल्ड नहीं जा पाऊँगा, मुझे बहुत सारा ग्राइंड करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर मुझे एक रूइंड पोर्टल मिल जाता है तो मेरे लिए ओवरवर्ल्ड जाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो मुझे बहुत सारा ग्राइंड करना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है मैं 3 से 4 बार मर भी जाऊँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम ओवरवर्ल्ड में इतना मरते हैं। तो ये तो नेदर है, नेदर के मॉब्स तो आप जानते ही हो कितने डेंजरस होते हैं और नेदर का एनवायरनमेंट भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो वैसे जब तक मैं ऊपर जाता हूँ तब तक आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइस, हम बस 3 सब्सक्राइबर्स दूर हैं 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो गाइस प्लीज़। मेरा दोस्त सीनियर साइको, उसके 70 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और हमारे अभी तक 50 नहीं हो पाए हैं। तो फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ। बहुत ज़्यादा डिग करने के बाद मेरी पिकेक्स की हेल्थ देखो। ओ भाई, मैं अभी जस्ट यहाँ नीचे से खोद कर निकला हूँ और मेरे सामने एक बेस्टियन है, पीछे भी एक बेस्टियन है, मेरे आसपास दो बेस्टियन हैं। फ़िलहाल इसके अंदर जाने का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको तो पता ही होगा इसके अंदर बहुत ही ख़तरनाक प्रजाति के सूअर पाए जाते हैं, जो सूअर गोल्ड की एक्स से मारते हैं और उन सूअरों की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं पहले थोड़ी सी लकड़ी काट लेता हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा गोल्ड कलेक्ट करके अपने लिए एटलीस्ट एक हेलमेट बना लूँगा, ताकि हमें नॉर्मल पिगलिन्स तो ना ही मारें। तो मैंने अपने लिए वुड के टूल्स भी बना लिए हैं और मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ इन केस अगर हमें आगे जाकर ज़रूरत पड़े। तो गाइस, फाइनली मुझे यहाँ से काफ़ी सारा गोल्ड मिल चुका है और आप माइनक्राफ्ट का लॉजिक देख रहे हो। हम ओवरवर्ल्ड में स्टोन की पिकेक्स से गोल्ड को माइन नहीं कर सकते, बट हम नेदर में कर सकते हैं। लेकिन हमें एक नेदर गोल्ड और नगेट देता है। अगर हमें उससे इनगट चाहिए तो हमें इसे स्मेल्ट करना पड़ता है और यहाँ पर हमारे पास सिल्क टच की पिकेक्स नहीं है, वरना मैं इसे स्मेल्ट कर लेता। फ़िलहाल हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और गोल्ड ढूंढते हैं ताकि हम अपने लिए एक गोल्ड का हेलमेट बना सकें और नॉर्मल वाले पिगलिन्स से हमें कोई ख़तरा ना रहे, क्योंकि ब्रूट पिगलिन्स तो हमें गोल्ड का आर्मर पहनने के बाद भी बहुत बुरी तरह मारते हैं। तो यहाँ पर मुझे और गोल्ड मिल चुका है। अब मैं इसे माइन करके फाइनली अपने लिए गोल्ड का हेलमेट बना सकता हूँ और अपने आप को नॉर्मल वाले पिगलिन्स से बचा सकता हूँ, पर वो भी कुछ हद तक, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे चेस्ट खोलते हुए देखा तो मुझे वो भी बहुत बुरी तरह मारने वाले हैं। तो हमारे पास 5 गोल्ड इनगट हो चुका है। मैं इससे अपने लिए एक गोल्ड हेलमेट बना लेता हूँ और चलते हैं बेस्टियन में लूट करने के लिए, क्योंकि बिना लूट करे हमारा काम नहीं चलने वाला। तो अब टाइम आ चुका है बेस्टियन में जाने का और शिट ये इन लोगों ने मुझे देख लिया और ये मेरे पीछे पड़ चुके हैं और मैं भाग इसीलिए रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल पिगलिन्स तो मेरे पीछे पड़े ही हैं, पर साथ ही साथ ब्रूट पिगलिन्स भी मेरे पीछे आ रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इनसे थोड़ा सा दूर रहते हैं क्योंकि हम इन्हें बेस्टियन से बाहर ले आए हैं और अब ये जल्दी डिस्पॉन हो जाएंगे और उसके बाद हम अंदर जा सकते हैं बेस्टियन के। और जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था, काफ़ी सारे पिगलिन्स डिस्पॉन हो चुके हैं और कुछ पिगलिन्स भूल चुके हैं कि मैं उनके बेस्टियन में जा रहा था। तो अब हम उनके बेस्टियन में जा सकते हैं। आई होप वहाँ पर नए पिगलिन्स स्पॉन ना हुए हों। तो ओके गाइस, अभी इस बेस्टियन में सिर्फ एक ही पिगलिन है और ये मेरे से अभी कुछ नहीं कहने वाला क्योंकि इसके आसपास अभी कोई भी ब्रूट पिगलिन नहीं है। अगर ब्रूट पिगलिन मुझे देखकर एक्टिव होते हैं तो ये भी उन ब्रूट पिगलिन्स के साथ एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी ब्रूट पिगलिन नहीं है, इसलिए ये मेरे से अभी कुछ भी नहीं कह रहा। लेकिन हाँ, अगर मैं इसके सामने चेस्ट खोलूँगा तो ये पागल हो जाएगा और मुझे मारने के लिए आएगा, इसलिए मैं अपने आप को पैक कर लेता हूँ ताकि ये और कोई भी ब्रूट पिगलिन अंदर ना आ सके। तो ओके गाइस, यहाँ पर मैंने अपने आप को चारों तरफ से पैक कर लिया है और अब हम लूट कर सकते हैं। और इस चेस्ट से हमें एक लेगिंग्स और एक एंशिएंट डेब्रिज मिल चुकी है और 5 ऑब्सीडियंस मिल चुके हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और इस चेस्ट से हमें 2 बढ़िया आयरन की एन्चेंटेड श्रॉड मिल चुकी हैं और एक सोल स्पीड 2 वाला गोल्डन बूट्स मिल चुका है और एक पियर्सिंग 3 वाली क्रॉसबो मिल चुकी है और हमारे को यहाँ से ठीक लूट मिल चुकी है। अभी हम और ट्राई करेंगे। तो हमें यहाँ से ठीक लूट मिल चुकी है, तो क्यों ना इन पिगलिन्स को मारा जाए और बाकी की चेस्ट भी लूटी जाए।
तो इन लोगों पे मैं अपनी क्रॉसबो से हमला करने वाला हूँ और उसके बाद ये बहुत तेज़ी से मेरे पीछे आएंगे और एक एरो पड़ते ही इनकी पूरी फौज मेरे पीछे आ चुकी है। इनमें से एक को तो मैंने मार दिया है, लेकिन आई थिंक मैं अभी और को नहीं मार पाऊँगा क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत कम है और मैं अब दुआर पे आ चुका हूँ और मेरे को भागना पड़ेगा, वरना मेरे को ये लोग बहुत ही जल्दी मार देंगे। तो मैं उनसे बचते बचाते थोड़ा सा दूर आ चुका हूँ और अब मैं वापस बेस्टन जाने वाला हूँ क्योंकि वो लोग 12 का डिस्पॉन हो चुके होंगे और उनमें से 2 यहीं पर हैं और एक अपने आप लावा से जल चुका है। फ़िलहाल इन दोनों को तो मैं मार ही सकता हूँ, तो इन दोनों को मारकर बेस्टन चलते हैं। बाय द वे मेरी इस रॉड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसमें स्माइट 4 लगी है। हालांकि इतनी भी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छी एन्चेंटमेंट्स लगी हैं इसमें। तो जल्दी से जाकर अब मैं ये वाली चेस्ट को भी लूट लेता हूँ, बट मुझे अपने आसपास से ब्रूड पिगलिन्स की आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं अपने आप को पहले पैक कर लेता हूँ, वरना कोई भी ब्रूड पिगलिन्स कहीं से भी आकर मुझे मार गया तो बहुत दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर मैंने अपने आप को ब्लॉक कर लिया है, अब कोई भी पिगलिन अंदर नहीं आ पाएगा और इसीलिए मैं चेस्ट को खोल के लूटने की बजाय चेस्ट को तोड़ के लूट लूँगा, जिससे हमारा टाइम कम लगेगा। और इस गोल्ड ब्लॉक के मैं इनगट्स बना लेता हूँ, इससे मैं पिगलिन से ट्रेड कर सकूँगा। हो सकता है अगर वो मेरे को ऑब्सीडियन या फ्लिंट एंड स्टील में से कुछ दे दे। तो ओके गाइस, अब मैं इन चेस्ट को तोड़कर लूट लेता हूँ, इनके अंदर का जो भी सामान मिलता है सबको ले लेता हूँ। बाद में इन्हें मैं लावा में जला दूँगा, जो भी चीज़ें मेरे को यूज़लेस लगेगी। तो यहाँ से मुझे ठीक ठीक लूट मिल चुकी है। अब मैं बस पिगलिन से थोड़ा सा ट्रेड करके यहाँ से जाने वाला हूँ। अगर वो मुझे ऑब्सीडियन या फ्लिंट एंड स्टील में से कुछ दे देता है, और अगर नहीं देता है तो हम एक रूइंड पोर्टल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैंने इस पिगलिन को अपना सारा गोल्ड दे दिया और इसने अभी तक मुझे कुछ भी काम का नहीं दिया है, और बस लास्ट में एक ये सोल सैंड दे दी है। भाई मैं इसका क्या करूँगा, मुझे ज़रूरत थी ऑब्सीडियन या फ्लिंट एंड स्टील में से किसी चीज़ की, और इसने एक भी चीज़ नहीं दी मेरे को। फ़िलहाल मैं यहाँ से चलता हूँ, इससे पहले कि कोई ब्रूड पिगलिन आके मुझे कूट जाए। गैस चलते चलते मैं काफ़ी दूर चला गया था, लेकिन मेरे को कोई भी रूइंड पोर्टल नहीं मिला, इसलिए मैं वापस अपने स्पॉन पर जा रहा हूँ और अब मैं वहीं पर जाकर पिगलिन से ट्रेड करूँगा जब तक कि वो मेरे को ऑब्सीडियन या फ्लिंट एंड स्टील ना दे दें। Much later. A few minutes later. गई मेरे को अपना स्पॉन तो नहीं मिला, बट चलते चलते एक फोर्ट्रेस मिल गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि इस फोर्ट्रेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं हमें ऑब्सीडियन और फ्लिंट एंड स्टील मिल जाए। तो जल्दी से जाकर इस फोर्ट्रेस को लूट करना स्टार्ट करता हूँ। भाई पहली ही चेस्ट में जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, बट अभी हमारे पास इनफ ऑब्सीडियन नहीं है, लेकिन हमें एक फ्लिंट एंड स्टील मिल चुका है जो कि काफ़ी काम की चीज़ है। हमें बस 2 ऑब्सीडियन की ज़रूरत है, उसके बाद हम अपना पोर्टल बनाकर फाइनली ओवरवर्ल्ड में जा सकते हैं। इस वाली चेस्ट में तो गाइस हमें कुछ भी काम का नहीं मिला। इस वाली में नहीं यार, इसमें भी नहीं है, इसमें आर्मर ट्रिम, इसका क्या करूँगा मैं। प्लीज़ यार, बस 2 ऑब्सीडियन चाहिए, उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ले 2 क्या, गेम ने मुझे 3 ऑब्सीडियन दे दिए। लेट्स गो गाइस, वी आर फाइनली रेडी टू गो इन ओवरवर्ल्ड, और अब ख़त्म करते हैं इस चैलेंज को। लेट्स गो। वेट, ये मैंने क्या कर दिया भाई, ये मैंने क्या कर दिया। अबे यार, ये मैंने क्या कर दिया। ये क्या था, घास्ट। गाइस अब अगर मेरे को फोर्ट्रेस में डायमंड नहीं मिले ना, तो मेरे को फिर से एक रूइंड पोर्टल ढूंढने निकलना पड़ेगा। वैसे तो फोर्ट्रेस में बड़ी आसानी से डायमंड मिल जाते हैं, आई होप इस चेस्ट में भी मुझे डायमंड मिल जाए। और लेट्स गो भाई, मैंने बोला, और मेरे को 3 डायमंड चाहिए थे एक डायमंड पिकेक्स बनाने के लिए, और मुझे उतने ही डायमंड्स मिले हैं। भाई लक देख रहे हो तुम,
बस अब जल्दी से एक डायमंड की पिकेक्स बनाता हूँ, इस पोर्टल को सही करता हूँ इससे पहले कि कोई विदर स्केलेटन आके मुझे मार जाए। गाइस अगर मुझे अभी डायमंड्स नहीं मिलते ना तो मेरे को फिर से एक रूइन पोर्टल ढूंढने जाना पड़ता और वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाती। वेल हमें डायमंड्स मिल गए और मैं अब जल्दी से पोर्टल बनाता हूँ और ओवरवर्ल्ड में जाता हूँ और जल्दी से इस चैलेंज को कंप्लीट करता हूँ। अबे 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 हट 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 मादर शिट 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 नो जिसका डर था वही हुआ गाइस। इधर स्केलेटन मेरे पीछे पड़ चुका है। शिट। A few moments later. जल्दी से अपना सामान इकट्ठा करते हैं और पोर्टल बनाते हैं इससे पहले कि कोई हरामी स्केलेटन फिर से आके मुझे मार जाए। भाई उस ब्लैक स्केलेटन ने मेरे पोर्टल को पूरा ख़राब करवा दिया। मुझे इसे जल्दी से तोड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा। वेल अब कोई टेंशन वाली बात नहीं क्योंकि मैंने सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया है और अब हम जल्दी इस चैलेंज को ख़त्म करने वाले हैं। और ये बच्चा था लास्ट ऑब्सीडियन, इसे भी तोड़कर फाइनली अब हम अपना पोर्टल बनाने वाले हैं और ओवरवर्ल्ड जाने वाले हैं और इस चैलेंज को ऑफिशियली एंड करने वाले हैं। तो ये लगा दिया लास्ट ब्लॉक, पोर्टल को करता हूँ इग्नाइट एंड देयर वी गो गाइस। फाइनली अब हम जल्दी इस चैलेंज को बीट करने वाले हैं। बस मुझे ओवरवर्ल्ड में जाकर एक ओक लॉक तोड़ना है और उससे प्लैंक्स बनाने हैं, उसके बाद ये चैलेंज ऑफिशियली बीट हो जाएगा। तो ओके गाइस मैं ओवरवर्ल्ड में आ चुका हूँ। अब बस मुझे एक ओक लॉक काट कर उससे प्लैंक बनाने हैं और हम फाइनली इस चैलेंज को बीट करने वाले हैं। ये ओक लॉक मैंने काट लिया और ये प्लैंक बन चुका है और देयर वी गो गाइस। फाइनली इस चैलेंज को मैंने ऑफिशियली बीट कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।